संघर्ष करे रहेंगे। हमारे जैसा शर्मनाक घटना होता है, जानलेवा हमला होता है, एक बेटी मृत्यु की शिकार हो जाती है, हत्या की शिकार हो जाती है, और एक बेटी जीवन और मौत से लड़ रही है। वो बेटी कौन है? वो हमारी बेटी है। वो बेटी कौन है? भारत की बेटी है। वो बेटी कौन है? बिहार की बेटी है। वो बेटी कौन है? गरीब की बेटी है। उसकी मां दिव्यांग है, दोनों पैरों से नहीं चल सकती है, जिसके पिताजी नहीं थे, जो खाने को मोहताज है, उस बेटी को भी मारने में अपराधी और हत्यारे को ममता नहीं आई। ये कहां गई सरकार? ये कौन सी सरकार है? माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बताइए। और हर दिन ये घटना हो रही है। बिहार की राजधानी पटना के समीप हिंदुनी गांव में, फुलवारी गांव के पास का इलाका में, जहां बगल में थाना है, वहां अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेगा भाई? कहां जाए बिहार के आवाम? हर दिन हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, चोरी, बलात्कार की घटना ये कोई नई नहीं है, हर दिन है। सुर्खियों में आप देखिए समाचार पत्रों में बलात्कार की घटना। कल ही हमारे क्षेत्र में घटना हो गया, पुनपुन के पास एक लड़की को उतार के मोटरसाइकिल से बलात्कार की घटना हो गई। गोलियों की गड़गड़ाहट चलते रहती है। आपने कुछ दिन पहले मसूरी के पास अनामिका पासवान नाम की 17 साल की बेटी थाना के सामने गोली का शिकार होता है। नीतीश कुमार हाय 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 क्या हालात बना के रख दिया है मुख्यमंत्री जी? थोड़ी भी आपको शर्म नहीं है? कब तक लोगों की जान जाती रहेगी? कब तक मासूम बेटियों की बलात्कार की शिकार होते रहेगी? कब तक इसकी हत्या होते रहेगी? कब तक मां बहनों की अस्पताल को लूटते रहने के लिए छोड़ देते रहने का काम करेंगे? ये बिहार की जनता जाना चाहिए, जवाब देना ही पड़ेगा। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में एक मिनट बने रहने का। थोड़ी भी अगर शर्म आती है तो आपको इस्तीफा करना चाहिए और इन तमाम बिहार की आवाम से, मां बहनों से माफी मांगना चाहिए। पानी से ऊंचा हो गया है, पानी से ऊंचा हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे। हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी कल मैं परसों रात में गया था, मुझे जानकारी मिली कि 5 घंटे तक सड़क जाम। एक अधिकारी तक सूद लेने नहीं आया। वो पीड़ित परिवार के लोग थे, समाज के लोग थे, गरीब लोग, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मैं गया था रात में, मुझे आश्चर्य हुआ जब उस बच्ची की लाश मैंने आंख के सामने देखा। वो इसको निष्पादित करने वाला नहीं था। कहां था प्रशासन, कहां थी सरकार? मैं बधिर हो गया, आंख से आंसू आने लगा। मैं उसकी मां से मिलने गया। मैं इसको तो नहीं जानता था कि दिव्यांग है, दोनों पैर से खड़ा भी नहीं हो सकती थी। इस मां के आंख के आंसू, बहते हुए आंसू को कौन हिसाब देने का काम करेगा? ये कहती है भैया, जब हमारा अध्यक्ष जी हमारे पूरे पार्टी के साथी अध्यक्ष गए थे, प्रदेश के अध्यक्ष जी के साथ, कहा भैया हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें उसको फांसी की सजा चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए। हम मांग करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, इधर स्तर के माध्यम से, नीतीश कुमार जी, अगर थोड़ी भी नैतिकता आपकी सरकार में बची है, अपराधी 2 दिन हो गए अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। कायम अपराधी खुलेआम छूट दे दिया गया है। आपके शासन के पास अपराधी तक हाथ नहीं पहुंच रहा है। हम ये मांग करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से,
कि आप अपराधी को पकड़िए और फांसी दीजिए। जब तक उसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, बिहार के गरीब हमारे भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष करे रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने साफ कहा है, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी अक्सर हमारे सहयोगी साथी, हम पार्टी और हम दूसरी पार्टियां मिलकर के हम संघर्ष रहेंगे। आज धरना पर कहा था 24 घंटा के अंदर अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, हम सड़क रोक रहेंगे। और अपने 24 घंटा हो गया, हम सड़क पर हैं। ये सड़क पर ही नहीं, आवाज सड़क तक उठेगी। हम रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि कब तक हम गरीबों के माँ बहनों की अस्मत, हमारी बेटी की अस्मत कब तक रोकते रहेगा। हम आंख खोल कर देखते नहीं रहेंगे। हम तमाम लोग समर्पित हैं। आप चिन्हित करिए, उसके मकान को उठाइए। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बिहार को यूं ही मौत के घाट उतारने के लिए हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम समर्पित भाव से बिहार की इज्जत और आबरू जो लूटी जा रही है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, और इस बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है भाई। ये तो एक गरीब महिला थी, एक महादलित की बेटी थी, गांव महादलित की बेटी थी। आज इसका आंख के आंसू को कौन पोंछने आया है? नीतीश कुमार जी, आपको आना चाहिए था। कोई आपका सरकार का एक प्रतिनिधि भी नहीं आया। मैं रात में परसों नहीं रहता तो आपका वीडियो शो में नहीं आता। इसकी आंख के आंसू को पोंछने का भी काम नहीं करता। ये क्या हो रहा है? ये कहां जाएगी बिहार की जनता? ये कहां जाएगा महादलित परिवार का लोग? ये कहां जाएगा गरीब तबका का लोग? ये कहां जाएगी मां और बहन? किसके पास रोने का काम करेगी? मैं व्यथित हूं। हमारी सारी पार्टी के लोग गुस्सा में है, बिहार की जनता गुस्सा में है, फुलवारी की जनता गुस्सा में है, पटना की जनता गुस्सा में है। ये गुस्सा कहीं बाहर नहीं आ जाए, फूट जाए। ये आप संभल के रहिए, और आने वाले वक्त में आपको इस गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है। हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहते हैं। हम पुनः मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि आप अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करिए, फांसी को सजा दीजिए, और पीड़ित परिवार को जो न्याय उचित मुआवजा होता है उसको देने का काम करिए। और न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, वरना न्यायियों को संरक्षित कर रहे हैं। ये कानून का राज नहीं है, ये गुंडों का राज है, ये अपराधियों का राज है, ये बलात्कारियों का राज है, ये हत्यारियों का राज है। इस हत्यारी राज को हम बर्दाश्त बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। आज हम सब लोग संघर्ष की पहली सीढ़ी पर चढ़े हैं। ये संघर्ष हमारा आगे जारी रहेगा। इसलिए पुनः हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि आपको थोड़ी भी शर्म बची हुई है तो आप अविलंब गिरफ्तार करो, फांसी का सजा दो, उसके मकान को ढा दो, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, लोग सुरक्षित महसूस करें। इस काम को करने का काम करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत शॉर्ट समय में आप सब लोग इतने बड़े तादाद में हैं, जुटे हैं। उसकी माँ बैठी है, उसकी माँ बैठी है। हम और अध्यक्ष जी गए थे एम्स में भी, वहां जाकर के देखा बच्ची के हालात ठीक नहीं है। हम सब लोगों ने डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया है, उचित चिकित्सा करिए। हमारे अध्यक्ष जी ने किया, मैंने किया है, और उसकी पूरी की पूरी कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से अनुरोध किया है, उसके मुफ्त के इलाज की व्यवस्था भी करने का काम करिए। हमारे अध्यक्ष जी ने भी अनुरोध किया है, मैंने लिखित भी अनुरोध किया है, और हर तरह से आप वो काम करिए ताकि ये परिवार संभल सके और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। इसका आप निश्चित तौर पर चिंता करिए। और मैं तो ये कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अब आपसे शासन नहीं चल रहा है। शासन का रोब डर
गुंडों के मन से निकल चुका है, इसलिए वो कह रहा है हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये हत्या का दौर समाप्त नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी का दौर समाप्त नहीं हो रहा है, अपराधियों बेखौफ होकर दौड़ रही है और अपराध रोज रोज हो रहा है। जहां देखो वहीं गोली 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 की आवाज सुनाई दे रही है। लोग के आंसू बह रहे हैं, लोग के आंसू बह रहे हैं। इस पर इज्जत लूटी जा रही है और सरकार के मुखिया खुले आंख से देखने का काम कर रहे हैं। हद हो गया, इस हद को हम पार नहीं होने देंगे।